Hello everyone, today I am taking chapter 7 Cube and Cube Roots, exercise 7.1. First we will discuss about the cube and cube root. Definition. For any real number a and b, if a cube equal to b, then a is cube root of b. Cube क्या होता है? क्यूब होता है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ द नंबर. अगर किसी नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्यूब कहलाता है. और क्यूब रूट का साइन क्या होता है? ये देखिए, ये आपका क्यूब रूट का साइन है. जैसे हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, उसके बाहर एक अगर छोटा सा 3 लिख दिया जाता है तो वो साइन बन जाता है क्यूब रूट का. क्यूब रूट निकालने के लिए साइन, स्क्वायर रूट में तो आप 2 पेयर में से एक कॉमन लेते थे. क्यूब रूट में 3 के सेट में से सेम नंबर के 3 के सेट बनाते हैं और उसमें से एक नंबर को कॉमन लेते हैं. जैसे देखिए 2 का क्यूब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8. 2 इंटू 2 इंटू 8. और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है? 2. 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, उनमें से एक 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया, जो बन गया आपका क्यूब रूट. तो ये इस तरह से क्यूब हो गया. 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2. तो क्यूब का अपोजिट क्या होता है? क्यूब रूट होता है. नेक्स्ट 64. 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4. ये देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64. और 64 का क्यूब रूट क्या हो गया? 4. अब आपको ये एक टेबल दी गई है क्यूब एंड क्यूब रूट्स की. इसमें आप 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000. और इनके क्यूब रूट्स भी गिवन हैं सभी के. ये इस तरह से हम टेबल को लर्न करेंगे 1 to 10 के क्यूब और 1 to 10 के क्यूब रूट्स को. ये आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है. स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव का नहीं होता है, लेकिन क्यूब रूट नेगेटिव का भी क्यूब रूट निकलता है. ठीक. नाउ एक्सरसाइज 7.1. Which of the following numbers are not perfect cubes? हमें बताना है कि कौन से नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं. जैसे 216 है, सबसे पहले 216 को 2 से क्या किया आपने? डिवाइड किया. तो कितना आ गया? 108. फिर 2 को 108 से किया तो 54. फिर 54 को 2 से किया तो 27. फिर 27 को 3 से किया 9. फिर 3 से किया 3. 3 को 3 से किया 1. तो अब ये आपके सेट बन गए. इन सेट्स में से एक 2 कॉमन आ गया, एक 3 आ गया. तो 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया. तो इट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. 128 को 2 से करोगे 64 आएगा. फिर 2 से करोगे 32. फिर 2 से करोगे 16. फिर 2 से करोगे 8. फिर 4. फिर 2. अब आपने 3 3 के बना के देखना है. ठीक है. तो आपने देखा कि 2 तो सेट 2 3 3 के कंप्लीट है, बट एक 2 अलग से है. तो इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. 1000. अब 1000 के प्राइम फैक्टर्स करिए. 2 को 1000 को 2 से करा 500. 500 को 2 से डिवाइड किया 250. 250 को 2 से किया 125. 125 को 5 से किया 25. 25 को 5 से किया 5 एंड 5 को किया 5 से तो आ गया आपका 1. अब 2 का सेट बन गया और एक 5 का सेट बन गया. 2 आ गया और एक आ गया 5. 2 5 जा 10. नेक्स्ट अब आपका आता है 100. 100 को फिर अगेन आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 200 से 2 को किया 50. 50 को 2 से किया 25. फिर 5. फिर 5 को 5 से किया 1. फिर आपने देखा कि 2 के सेट 2 ही है और 5 के सेट भी 2 से 2 ही नंबर्स आ रहे हैं. 2 के भी और 5 के भी 2 नंबर्स आ रहे हैं, जबकि हमें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं. तो इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. 46656. अब आपने इसको 2 से किया. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. फिर अगेन 2 से दिया क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. अगेन 2 से 2 5 जा 8, 2 8 जा 16.
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी गई, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। आप इसको रफली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर आ गया 7 2 9, फिर 3 से किया 2 4 3, फिर 3 से किया 81, अगेन 3 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से 3, फिर अगेन 3 1 जा 3। तो आपने देखा ये 3 3 के सेट बन रहे हैं कंप्लीट। इट मींस ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। अब आपको बताना है कि 243 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। तो 243 के सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 243 को डिवाइड करिए 3 से, 3 है वंस प्लेस पे तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर होता है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, 2 + 4 + 3 तो कितना हो गया 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये देखिए 3 का एक कंप्लीट सेट बन रहा है बट एक जगह 3 कम है, तो उस 3 को कंप्लीट करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये आंसर हो गया आपका 729। 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 होता है। नेक्स्ट देखिए 256, वही इसके भी आप प्राइम फैक्टर्स करिए, पीछे वंस प्लेस है, वंस प्लेस आपका इवन है तो 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 6 जा 12, 2 8 जा 16। आप इसको रफली भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अब आपने देखा कि कितने पूरा कंप्लीट 3 3 का कितना सेट बन रहा है, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और एक में एक 2 कम पड़ रहा है, तो इट मींस इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 512। 512 किसका क्यूब रूट होता है, 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। 72 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 230, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 8, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपने फिर से चेक करना है, 2 के तो कंप्लीट है, 3 के 3 नंबर्स आ गए, 2 कितनी बार आ गए 3 बार, लेकिन जो आपका 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो 72 का आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका आंसर आएगा 216। 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6, इट मींस वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 है। नेक्स्ट 675। 675 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5। इसमें भी वही आपने सेट बनाने हैं, तो 3 का तो एक कंप्लीट बन रहा है 3 का सेट, बट 5 2 बार है, एक बार और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये क्या बन जाता है एक परफेक्ट क्यूब। आंसर आ जाता है आपका 45, ठीक है, सॉरी 15। ये आपका आ जाएगा 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375। 3375 का क्यूब रूट क्या होता है 15 होता है। नेक्स्ट 100। 100 का वही प्राइम फैक्टर्स करिए, 52 जा 100, 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आपने देखा कि 2 भी 2 टाइम आ रहा है और 5 भी 2 टाइम आ रहा है, तो एक तो 2 कम है और एक 5 कम है, मींस 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब आपको निकालना है परफेक्ट क्यूब, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करना है आपको, आप 81 के वही प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टर्स 81, 1 वंस प्लेस पे ऑड नंबर है तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपने देखा कि 3 4 बार आ रहे हैं, मतलब 3 का तो एक सेट बन गया और एक 3 एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं तो 81 को किससे डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आंसर क्या आ जाता है 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। नेक्स्ट 128। अब 128 के आप स्क्वायर पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
आपने देखा कि 2 के 3 सेट बन गए, इधर भी 2 के 3 सेट बन गए, एक 2 एक्स्ट्रा है, तो 128 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। नेक्स्ट 135, 135 को आपने सबसे पहले 3 से दिया हमने, क्योंकि वंस प्लेस पे ऑड नंबर है तो इवन से तो जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं। अब इसका ऐड किया 3 5 8 प्लस 1 9। डिविजिबिलिटी 3 की क्या होती है, नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। ये 3 से जा रहा है, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। 3 का तो एक कंप्लीट 3 का सेट बन रहा है, एक 5 एक्स्ट्रा, इसका मतलब 135 को 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। नेक्स्ट लेते हैं 192, 192 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिविजिबल है बिकॉज वंस प्लेस पे 2 है। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 के 3 सेट बन गए, 2 के फिर 3 सेट बन गए और 3 का एक सिंगल सेट है। तो आपने क्या करना है, ये जो 3 एक्स्ट्रा है इससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। नेक्स्ट 704, 704 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4। अगेन आपको अगर डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो आप साइड में रफली करके देख सकते हैं। 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16। 88 को 2 से किया, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 1, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। देखिए सबसे पहले 704 को 2 से किया, 2 3 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, ये बन गया 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 फिर अब 2 1 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 15, 2 7 14, फिर 1 बचा, 12 बन गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11। और इसमें आपके 2 के तो 2 सेट बन गए 3 3 के, बट 11 एक एक्स्ट्रा नंबर है, 11 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 64। 64 का क्यूब रूट होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइट ऑफ plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cubites will be needed to form a cube? सबसे पहले आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 इंटू 2 इंटू 5, तो आंसर आ जाता है आपका 50। अब 50 के आप क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 50 के प्राइम फैक्टर्स आपके आते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 को 3 बार 2 लिखने के लिए 2 2 कम पड़ रहे हैं, और 5 को 3 बार लिखने के लिए 1 5 कम पड़ रहा है। इसका मतलब 2 2 4, 5 20 से आप क्या कर देंगे, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको 50 को। तो 50 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000, और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। ओके, thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you.